हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो इंडिया पोस्ट की 2025 की वैकेंसी आ चुकी है। जीडीएस की जो वैकेंसी है इंडियन पोस्ट में आती है वो 2025 की जो वैकेंसी वो आ चुकी है, जिसके बारे में हम सबको डिटेल से जानेंगे। इसमें वैकेंसी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो सब कुछ इन्होंने जानकारी वगैरह दे रखा है। इंडियन पोस्ट के ऑफिस रिक्रूटमेंट 2025 का आ चुका है, ठीक है। जिसके लिए अब आपका है जो आप देख सकते हो कि भाई इम्पोर्टेंट चीज़ें दे रखी है इन्होंने। उसके बाद फिर तो आप देख सकते हैं कि भाई 65,200 वैकेंसी है, जीडीएस की वैकेंसी है। और जो एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट डेट है, एप्लीकेशन स्टार्ट होने की डेट है वो 26 जनवरी 2025 से स्टार्ट है। 28 फरवरी 2025 तक फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। फिर अब आगे देखते हैं कि इसमें आगे क्या होने वाला है। फिर आगे देखते हैं, फिर इसके बारे में देखो, इंडिया पोस्ट रिक्रूटमेंट 2025 वही सब सारी जानकारी दी गई है। डेट, इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह है। बाकी अपना फ़ी वगैरह आप देख लीजिए, ठीक है। फ़ी स्ट्रक्चर भी आपका यही, फ़ी स्ट्रक्चर जो है वो 100 रुपये है जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, ठीक है। और जो आपको जो सैलरी रेंज रहने वाला है 10,000 से 29,380 रुपये पर मंथ तक लगभग रहने वाला है, ठीक है। फिर अब आगे देखते हैं, फिर आगे इन्होंने और जानकारी दे रखा है। सारा नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इंडियन पोस्ट की वैकेंसी है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन बॉडी इंडियन, कौन सी बॉडी, मतलब कौन इसे लॉन्च कर रहा है, इसके बारे में सारी जानकारी इन्होंने दे रखा है भाई साहब। कि भाई पोजीशन है, जीडीएस का है, टोटल वैकेंसी 65,200 है। 26 जनवरी स्टार्टिंग डेट है, 28 फरवरी जो है आपका वो लास्ट डेट है। फिर उसके बाद है फिर आपका एप्लीकेशन करेक्शन विंडो जो होगा वो आपका होगा वो 23 फरवरी से 27 फरवरी तक आप करेक्शन करा सकते हैं। एप्लीकेशन मोड है आपका ऑनलाइन है। फिर उसके बाद है जनरल ओबीसी के फ़ी स्ट्रक्चर वगैरह हमने आपको बता ही दिया था, ठीक है। SC/ST के लिए 0 रुपये है। और जो सैलरी रेंज रहने वाला है आपका ये इतना रहने वाला है, ठीक है। और आप अगर आपको पोस्ट करने के लिए आप इंडिया पोस्ट के ऑनलाइन वेबसाइट पे आप जाकर पोस्ट आप एप्लीकेशन भर सकते हैं, ठीक है। फिर अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए हम देखते हैं फिर इसमें क्या क्या है। इसमें है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो आपका भाई 10th बोर्ड, मतलब अब 10 पास हो तो भी चलेगा, ठीक है। और लेकिन एक चीज़ इन्होंने और मेंशन की है कि भाई ये सब मैथमेटिक्स और इंग्लिश ये दोनों सब्जेक्ट रहने ही चाहिए, ये कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद फिर एज लिमिट जो है 26 जनवरी 2025, मतलब कहाँ से गिना जाएगा, 26 जनवरी 2025 से गिना जाएगा। जो आपका मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 40 साल होना चाहिए। और यदि आप SC/ST OBC, SC/ST के लिए आपको 5 साल का आपको छूट रहेगा, OBC के लिए 3 साल का, और PWD/BT के लिए 10 साल का आपको छूट रहने वाला, ठीक है। और रही बात अप्लाई करने की, तो अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले इस पोर्टल पे जाना पड़ेगा, इंडियन पोस्ट का ऑफिशियल पोर्टल पे जाना पड़ेगा। उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद फिर फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फॉर्म फिल के बाद फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद फिर आपको फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर सबमिट एंड डाउनलोड करना पड़ेगा। ये सारे प्रोसेस है, ठीक है। इसके बारे में हम अलग से वीडियो लेंगे कि फॉर्म कैसे फिल करेंगे जीडीएस का। लेकिन अभी आप फ़िलहाल हम नोटिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, वो अभी नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें हम वो भी देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, एप्लीकेशन फ़ी डिटेल्स वगैरह इन्होंने दे रखा है वो पहले से ही, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए। कि सबसे पहले क्या, स्कैंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, ठीक है। 10th का मार्कशीट चाहिए एंड पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। तो अगर आप यूपी बोर्ड वगैरह ये सब से हैं तो इसमें तो यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड वगैरह से हैं तो आप तो केवल मार्कशीट से भी काम चल जाएगा, पासिंग सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ठीक है। बर्थ सर्टिफिकेट इक्विवेलेंट, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। फिर कास्ट सर्टिफिकेट, फिर PWD, मतलब जो सर्टिफिकेट वगैरह ये सब तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो भाई कोई सा भी फॉर्म भरेंगे तो चाहिए, ठीक है। तो ये सब उम्मीद करता हूँ आपके पास होगा, नहीं है तो आप करेक्शन करा के अपना सही कर लीजिए। फिर अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है आपका, उसमें देखो सिलेक्शन प्रोसेस में क्या रहने वाला है आपका। सबसे पहले आप फॉर्म भर दोगे, आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है। 10th स्टैंडर्ड बेस पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। मेरिट लिस्ट बनने के बाद फिर आपका क्या होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा नंबर है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर उसके बाद फिर जो आपका डॉक्यूमेंट आप अपलोड किए थे उसमें आपको ले जाना पड़ेगा, उसको वेरीफाई करवाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर फाइनल अपॉइंटमेंट, फिर उसके बाद आपका फाइनल अपॉइंटमेंट हो जाएगा। फिर आप वहाँ से सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है।
फिर सैलरी डिटेल्स की अगर हम बात करें तो फिर सैलरी देखो ये आपका फी स्ट्रक्चर, सैलरी स्ट्रक्चर आपका ये रहने वाला है कि भाई आप GDS ग्रामीण डाक सेवक में आप हैं, BPM में है तो 12,000 से 29,380 रुपये रहने वाला है, और GDS में है ABPM में है तो आपका 10,000 से 24,070 होने वाला है। ठीक है, वैसे ये वैकेंसी जो है आपको हेडक्वार्टर जो पोस्ट ऑफिस का हेडक्वार्टर है उसके लिए नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, उसी में आपका रिक्रूटमेंट होगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट डेट वगैरह आप 28 फरवरी 2025 है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फॉर्म आप भर दीजिए। बाकी अगर आपका मेरिट अच्छा है तो आप ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएंगे, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो और हम फॉर्म कैसे फिल करेंगे इसके लिए हम जल्द वीडियो लाएंगे, अगर आपको चाहिए तो कमेंट में कर सकते हो। उसके बाद फिर तो बने रहो, फॉर्म भरो। ठीक है, बाकी अपनी तैयारी करते रहो, सारे डॉक्यूमेंट ओके रखो। ठीक है, फिर जैसे जैसे प्रोसेस आता है आप करते जाओ, बाकी सब अच्छा ही होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।